चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चंद्रापीठ कथा जो कक्षा 12 में जो अंश निर्धारित है उसकी एक श्रृंखला चला रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं 25वीं कड़ी के रूप में 25वां गद्यांश प्रस्तुत करूँगा। इसके पहले आपने देखा कि महाश्वेता के आग्रह और केयूरक के मुख से कादंबरी की विरह व्यथा सुनकर अपने प्रेम में पागल कादंबरी की दशा जानकर चंद्रापीठ हेमकूट को प्रस्थान कर देता है। वहाँ जाकर फूलों की सेज पर सोई हुई लेटी हुई कादंबरी को देखता है। कादंबरी चंद्रापीठ को देखते ही उठ खड़ी होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता को, उसके बाद कादंबरी को प्रणाम करता है और उसी बीच केयूरक जो चंद्रापीठ की तांबूल करंक वाहिनी पानदान लेकर चलने वाली सेविका पत्र लेखा है, उससे कादंबरी का परिचय कराता है। बातचीत के दौरान बड़ी चतुराई से चंद्रापीठ कहता है कि हे देवी कादंबरी, काम क्रीड़ा के कारण ही आपकी को यह रोग उत्पन्न हुआ है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। अप्रकट व्यवहार को, चंद्रापीठ के इस अप्रकट व्यवहार को जानकर भी शिष्टाचार बस कादंबरी कुछ नहीं बोलती है। कादंबरी की सखी मदलेखा कहती है कि हे राजकुमार, यह कादंबरी हमेशा दिन रात आप ही के ख्यालों में खोई रहती है। इसको कमल का पत्ता भी आग के समान लगता है, चांदनी भी धूप के समान लगती है। इस प्रकार यह सब जानकर काफ़ी देर तक महाश्वेता के साथ वार्तालाप के बाद चंद्रापीठ इस दुविधा में पड़ा हुआ है कि वह यहाँ रुके अथवा अपनी सेना के शिविर में जाए। क्या करे? इसी दुविधा में पड़ा हुआ चंद्रापीठ किसी तरह वहाँ से अपने आप को मुक्त करके कादंबरी के भवन से निकल पड़ता है। इसी बीच कादंबरी के आग्रह पर वह पत्रलेखा को वहीं पर छोड़ देता है और अपनी सेना के शिविर में पहुंच जाता है। जैसे ही सेना के शिविर में पहुंचता है, वहाँ उसके पिता का पत्रवाहक आया हुआ है। उसने चंद्रापीठ को 2 पत्र दिए, एक राजा तारापीठ जो चंद्रापीठ के पिता हैं, दूसरा मंत्री सुकनास का। महाराज ने पत्र में लिखा है कि इस पत्र को पढ़ते ही तुम उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देना। इसके बाद चंद्रापीठ के पास वैशंपायन पहुंचता है। अब प्रस्तुत गद्यांश में आप देखेंगे कि उसके लिए भी 2 पत्र आए हैं और उन दोनों पत्रों में भी यही बात लिखी गई है। चंद्रापीठ पिता की आज्ञा के अनुसार मन यहाँ से जाने का नगाड़ा बजवा देता है और अपने सेनापति मेघनाथ को आदेश देता है कि तुम पत्रलेखा के साथ आना। केयूरक पत्रलेखा को लेकर यहाँ तक आएगा और उसके मुख से देवी कादंबरी को सूचित करना कि पिता की आज्ञा बड़ी होती है, इस समय मैं उज्जैनी जा रहा हूँ। अपने परिवारजनों के साथ वार्तालाप में मुझे भी स्मरण करेंगी। यदि मैं जीवित रहा तो पुनः देवी कादंबरी के कमलवत चरणों के आनंद का अनुभव करूँगा। और ऐसा सेनापति को आदेश देकर सेना शिविर का भार वैशंपायन के ऊपर सौंप कर
सैनिकों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ चंद्रापीठ उस पत्रवाहक के साथ उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देता है। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखेंगे। पहले गद्यांश को देखें। वैशंपायनोपि समुपसृत्य लेख द्वितीयम् अपरम आत्मीयम अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शयत् अथ यथाज्ञापयत् तातः इत्युक्त्वा तथैव तुरगाधिरूढ़ः प्रयाणपटहम् अवादयत्। समीपे स्थितं च महाबलाधिकृतं मेघनादनामानम् आदिदेश भवता पत्रलेखया सह आगन्तव्यं नियतं च केयूरकः तामादाय एतावतीं भूमिं आगमिष्यति तन्मुखेन च विज्ञापय देवी कादम्बरी गरीयसी गुरोः आज्ञा इति कृत्वा गतोऽस्मीदानीम् उज्जयिनीं स्मर्तोऽस्मि परिजन कथासु जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदनानंदम अननुभूय न स्थास्यति चंद्रापीडः इत्यादिस्य तम वैशंपायनम स्कंधावार भारे नियुज्य स्वयं तथा रूढ़ एव सैन्येनानुगम्यमानः तमेव लेखहारकम् उज्जयिनी मार्गम पृच्छन् प्रतस्थे। अब आप पहले गद्यांश की व्याख्या को तत्पश्चात अनुवाद को देखेंगे। वैशंपायनोपि वैशंपायन ने समुपस्थित चंद्रापीठ के पास जाकर लेख द्वितीयम् अपरम आत्मीयम अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शयत्। अपरम लेख द्वितीयम दूसरे दो पत्र, आत्मीयम अपने दूसरे दो पत्र, अस्मात् अभिन्नार्थम चंद्रापीठ के भिन्न अर्थ वाले नहीं अर्थात समान अर्थ वाले, समान भाव वाले, आशय वाले, अदर्शित दिखाए। वैशंपायन अपि वैशंपायन ने भी समुपस्थित चंद्रापीठ के पास पहुंचकर अस्मात् अभिन्नार्थम चंद्रापीठ के पत्र के अर्थ से अभिन्न अर्थ वाले आत्मीयम अपरम लेख द्वितीयम अपने दूसरे दो पत्र अदर्शित माने दिखाया। वैशंपायन ने भी समुपस्थित चंद्रापीठ के पास जाकर अभिन्नार्थम चंद्रापीठ के अस्मात् उस चंद्रापीठ के पत्र से भिन्न अर्थ वाले नहीं अभिन्न अर्थ वाले अर्थात समान भाव वाले, समान आशय वाले आत्मीयम अपरम लेख द्वितीयम अपने दूसरे दो पत्र अदर्शयत माने दिखाया। अथ यथा आज्ञापयति तातः इसके बाद पिताजी की जैसी आज्ञा हो, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर तथयु तुरगाधिरूढ़ उसी प्रकार घोड़े पर चढ़ा हुआ। कहने का तात्पर्य है जब चंद्रापीठ कादम्बरी के यहाँ से घोड़े पर जैसे ही सवार होकर अपने सेना के शिविर में जैसे ही पहुँचता है वैसे ही पत्रवाहक को देखता है, घोड़े से उतरा नहीं है, तो वैसे ही तथैव तुरगाधिरूढ़ घोड़े पर सवार हुआ ही प्रयाण पटहम अवादयत प्रयाण के प्रस्थान के नगाड़ा प्रस्थान का दुंदुभी बजवा देता है। चंद्रापीठ पिता की आज्ञा के अनुसार पत्र पढ़ने के तत्काल बाद ही क्या किया कि वैसे जैसे घोड़े पर चढ़ा हुआ तो उसी प्रकार घोड़े पर चढ़ा हुआ प्रयाण पटहम अवादयत प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया। समीपे स्थितम च महाबलाधिकृतम पास में वर्तमान महाबलाधिकृतम सेनापति मेघनाद नामानम मेघनाथ को आदेश दिया
कि भवता पत्र लेखया सह आगंतव्यम, आप पत्र लेखा के साथ आइएगा। नियतम च केयूरकः ताम आदाय एतावतीं भूमिम आगमिष्यत। नियतम च निश्चित रूप से, केयूरकः ताम आदाय, केयूरक उस पत्र लेखा को लेकर, एतावतीम भूमिम इस भूमि तक अर्थात यहाँ तक, आगमिष्यति यहाँ तक आएगा। तन मुखेन च, फिर उसके बाद यह बात आगे चंद्रपीठ सेनापति से कहता कि तन मुखेन उस केयूरक के मुख से, विज्ञापय सूचित करना, किसको? देवी कादंबरी को सूचित करना कि गरीयसी गुरोह आज्ञा, पिता की आज्ञा बड़ी होती है। इत कृत्वा इसलिए ऐसा मानकर, गतोऽस्मि इदानीम उज्जयिनीम इस समय मैं उज्जयिनी चला गया हूँ। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु, परिजनों के सेवकों के परिवारजनों के बीच। चंद्रपीठ कहता है मेघनाथ केयूरक से मुख से कहलवाना कि देवी कादंबरी के लिए सूचित करेगा कि गरीसी गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा बड़ी होती है। इत कृत्वा इसलिए, गतोऽस्मि इदानीम उज्जयिनीम इस समय मैं उज्जयिनी चला गया हूँ। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु परिजनों से बातचीत के प्रसंग में, परिचर्चा के प्रसंग में, मैं भी स्मरण करने योग्य अर्थात मुझे भी याद करेंगी, स्मरण करेंगी। जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदनानंदम अननुभूय न स्थासित चंद्रपीठ कहता है कि चंद्रपीठ जीवन, यदि चंद्रपीठ जीवित रहा तो पुनः फिर से देवी चरणारविंद वंदनानंदम, देवी कादंबरी के चरण कमलों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना न स्थासित नहीं रहेगा। यदि कहता है कि कहना, यदि चंद्रपीठ जीवित रहा तो पुनः फिर देवी चरणारविंद वंदनानंदम, देवी कादंबरी के चरण कमलों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना न स्थासित नहीं रहेगा। इत्यादि तम सेनापति को ऐसा आदेश देकर वैशंपायनम स्कंधावार भारे नियुज, वैशंपायन को सेना के भार में नियुक्त करके सेना के दायित्व को सौंप कर वैशंपायन को, स्वयं तथा रूढ़ एवं स्वयं उसी प्रकार घोड़े पर चढ़ा हुआ ही, सैन्येना अनुगम्यमान सैनिकों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, तमेव लेखारकम उसी पत्रवाहक से, उज्जयिनी मार्गम पृच्छन उज्जयिनी का मार्ग पूछते हुए प्रतस्थे माने प्रस्थान किया। इसमें आपने एक चीज़ विशेष रूप से देखा कि चंद्रपीठ हेमकूट से घोड़े से सवार होकर जैसे ही शिविर में आता है, पत्रवाहक को देखता है, घोड़े से नहीं उतरता, हसाला समाचार पत्र वगैरह घोड़े पर चढ़े ही पूछता है, और उसी प्रकार घोड़े पर चढ़ा हुआ ही वह जो है सारे आदेश सैनिकों के लिए और सेनापति के लिए सबके लिए देता है, और पिताजी की आज्ञा के अनुसार घोड़े पर चढ़ा हुआ ही सब कुछ करने के बाद वह तुरंत जो है उज्जयिनी के लिए प्रस्थान कर देता है। इसमें एक आज्ञाकारी पुत्र का भाव चंद्रपीठ में निहित है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को भी, लेकिन एक बार इसका अनुवाद देख लें। गद्यांश खत्म। वैशंपायनोपि, वैशंपायन ने भी समुपस्थित चंद्रपीठ के पास पहुंचकर लेख द्वितीयम अपरम आत्मीयम अस्मात् अभिन्नार्थम अदर्शयत्। वैशंपायन ने भी चंद्रपीठ के पास पहुंचकर अस्मात् अभिन्नार्थम चंद्रपीठ के पत्र से अभिन्न अर्थ वाले अर्थात समान आशय वाले
आत्मीयम अपने अपरम लेख द्वितीयम अपने दूसरे दो पत्र अदर्शे दिखाया। अथ यथा इसके बाद यथा आज्ञा पयस तातः पिताजी की जैसी आज्ञा इत्युक्त्वा ऐसा कहकर तथैव तुरगाधरूढ़ उसी प्रकार घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रयाण पटहम अवादयत प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया। समीपे स्थितम पास में वर्तमान महाबलाधिकतम सेनापति मेघनाद नामानम मेघनाद को आदेश दिया। भवता पत्रलेखया सह आगंतव्यम आप पत्रलेखा के साथ आइएगा। नीतम निश्चित रूप से केयूरक ताम आदाय उसको लेकर एतावतिम भूमिम इस स्थान तक यहाँ तक आगमिष्यति यहाँ तक आगमिष्यति आएगा। तन्मुखेन च विज्ञापय देवी कादम्बरीम उस केयूरक के मुख से देवी कादम्बरी को सूचित करना कि गरीयसी गुरोह आज्ञा पिता की आज्ञा बड़ी होती है। इत कृत्वा इसलिए ऐसा मानकर गतोस्मि इदानीम उज्जयिनीम इस समय मैं उज्जयिनी चला गया हूँ। स्मर्तव्योस्मि परिजन कथासु परिजनों की कथाओं में परिजनों के साथ बातचीत में मुझे भी स्मरण करेंगी। जीवन पुनः देवी चरणारविंद वंदनानंदम अननुभूय न स्थासित चंद्रापीड़ जीवन यदि चंद्रापीड़ जीवित रहा पुनः तो फिर देवी चरणारविंद वंदनानंदम देवी कादम्बरी के चरण कमलों की वंदना के आनंद का अनुभव किए बिना न स्थासित नहीं रहेगा। इत्यादि से ऐसा आदेश देकर तम किसको सेनापति को ऐसा आदेश देकर वैशंपायनम स्कंधावार भार्य नियुज वैशंपायन को सेना के शिविर का भार सौंप कर स्वयं तथा रूढ़ स्वयं उसी प्रकार घोड़े पर चढ़ा हुआ ही सैन्यानुगम्यमान सैनिकों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ तमेव लेखारकम उज्जयिनी मार्गम पृच्छन उसी पत्रवाहक से उज्जयिनी का रास्ता पूछता हुआ प्रस्थान किया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो कि 25वां गद्यांश है प्रश्न को आप देखेंगे। अयम गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति यह गद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है तो अयम गद्यांशः चंद्रापीड़ कथा नामक ग्रंथात् उद्धृतमस्ति यह गद्यांश चंद्रापीड़ कथा नामक ग्रंथ से उद्धृत है। कह समुपसित लेख द्वितीयम अपरम अदर्शेत कौन पास पहुंचकर दूसरे दो पत्र दिखाए। तो यहाँ है वैशंपायन समुपसित वैशंपायन चंद्रापीड़ के पास पहुंचकर लेख द्वितीयम अपरम अदर्शेत दूसरे दो पत्र दिखलाए। कह तुरगाधरूढ़ प्रयाण पटहम अवादेत कौन घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया। तो चंद्रापीड़ तुरगाधिरूढ़ प्रयाण पटहम अवादेत चंद्रापीड़ घोड़े पर चढ़ा हुआ ही प्रस्थान का नगाड़ा बजवा दिया। चंद्रापीड़ से महाबलाधिकृतः कह आसीत चंद्रापीड़ का सेनापति कौन था। चंद्रापीड़ से महाबलाधिकृतः मेघनाद आसीत चंद्रापीड़ का सेनापति मेघनाद था। चंद्रापीड़ मेघनादम किम आदेश चंद्रापीड़ ने मेघनाद को क्या आदेश दिया। चंद्रापीड़ मेघनादम आदेश भवता पत्रलेखया सह आगंतव्यम आप पत्रलेखा के साथ आइएगा। कह पत्रलेखाम आदाय एतावतिम भूमिम आगमिष्यति कौन पत्रलेखा को लेकर यहाँ तक आएगा। यहाँ केयूरक पत्रलेखाम आदाय एतावतिम भूमिम आगमिष्यति केयूरक पत्रलेखा को लेकर फिर से देखें। चंद्रापीड़ मेघनादम किम चंद्रापीड़ ने मेघनाथ को आदेश दिया भवता पत्रलेखया सह आगंतव्यम आप पत्रलेखा के साथ आइएगा। कह पत्रलेखा आदाय एतावतिम भूमि आगमिष्यति कौन पत्रलेखा को लेकर
यहाँ तक आएगा केयूरकः पत्रलेखा मादाय एतावतिम भूमि आगमिष्यति। केयूरक पत्रलेखा को लेकर यहाँ तक आएगा। गरीषि गुरोः आज्ञा इत कस्य युक्ति। गुरु की आज्ञा बड़ी होती है, यह किसकी युक्ति है? चंद्रापीडस्य युक्ति। चंद्रापीडः कम उज्जयिनी मार्गम पृच्छन् प्रतस्थे। चंद्रापीड किससे उज्जयिनी का रास्ता पूछता हुआ प्रस्थान किया? चंद्रापीडः लेखहारकम उज्जयिनी मार्गम पृच्छन् प्रतस्थे। चंद्रापीड ने पत्रवाहक से उज्जयिनी का रास्ता पूछते हुए प्रस्थान किया। यहाँ प्रयाण पटहम का अर्थ है प्रस्थान का नगाड़ा, महाबलितम का अर्थ है सेनापति का, स्कंधावार भारे सेना माने शिविर के भार में। इस प्रकार से यह गद्यांश पूरा हुआ। अब अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।